वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है जिसमें ये प्रीवियस ईयर का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, और अगर नहीं आता है तो देखिए कैसे सॉल्व हो रहा। क्वेश्चन में पूछा गया द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इज ऑफ। ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, लेकिन ये सॉल्व होगा ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टर्म आता है, लेकिन इसमें पूछा गया हाईएस्ट स्ट्रेंथ और सबका ये मोलरिटी सेम दिया हुआ है। अगर मोलरिटी डिफरेंस होता तो फिर उसको हम लोग सॉल्व करते कितना आयंस निकलेगा उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे जो मेन हमारा जो एसिड है वो भी सेम है, सब में ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। डिफरेंस क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है वो डिफरेंट है। एक में डाई फ्लोरो है, एक में फ्लोरो है, एक में सिंपली एसिटिक एसिड है और एक में क्लोरो एसिटिक एसिड है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें दो फ्लोरीन। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हुआ, और अगर हम लोग उसी में सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके एसिड डिफरेंस किया है, एसिड को चेंज किया है। जो ए ऑप्शन है उसमें एसिडिक यहाँ पे OH लगा हुआ है, CH है और दो फ्लोरीन ग्रुप है। बी वाले में CH है, COOH है, एक फ्लोरीन लगा हुआ है बस। सी वाले में एक क्लोरीन बस लगा हुआ है, और डी वाला तो एसिटिक एसिड ही है। तो इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें हमें नंबर ऑफ आयंस देखना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट है, बिकॉज सब में 0.1 मोलर कांस्टेंट कंसंट्रेशन लिया गया है। और जो हमारा ग्रुप है वो भी सेम है, सब में ही एसिड है, एसिटिक एसिड का ही डेरिवेटिव है सब। तो ये हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड की ज़्यादा होती है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो अच्छे से ईजिली रिलीज हो जाएगा, और जो कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज़ करता है उन्हीं को हम एसिड कहते हैं। तो इसमें डायरेक्टली कंसेप्ट यही है कि द एसिडिक ग्रुप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज़ अटैच टू दैट कंपाउंड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ की। नंबर ऑफ आयंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर ऑफ आयंस सेम है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ए में, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। ए द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोन बाय 0.1 मोलर डाईफ्लोरो एसिटिक एसिड एमंग ऑल अदर ऑप्शंस। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर लिखें सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, तो जो ए है वो सबसे ज़्यादा शो करेगा, उसके बाद बी वाला शो करेगा, देन सी, देन डी। ये इसका ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फर्दर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। जो चारों रिएक्शन लिखी है उसमें H2SO4 किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है, इसमें ये बताना। तो सब में पहले सबको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो ईजिली हमें समझ में आएगा कहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर देखते हैं NaCl प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस HCl। यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 है, +1 है, -2 है, +1 है, और यहाँ पे ये यहाँ पे +1 ही है और ये -2 है। यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कहीं पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन +1 में है तो आफ्टर द रिएक्शन वो +1 में ही रह रहा है, और सोडियम अगर +1 में है तो वो भी आफ्टर द रिएक्शन +1 में रह रहा है। तो कोई चेंज नहीं हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए होगा नहीं। देन ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पे PCl5 प्लस H2SO4 2POCl3 प्लस 2HCl प्लस SO2Cl2। यहाँ पे ये फॉस्फोरस +5 में, क्लोरीन -1 में है, ये +1 में, -2 में, और इसका फॉस्फोरस का यहाँ पे निकालेंगे तो -2 -3 0। तो यहाँ पे भी जो फॉस्फोरस है वो +5 में ही है,
+5 में है, ऑक्सीजन -2 में है, क्लोरीन -1 में, हाइड्रोजन +1 में, -1 में क्लोरीन, क्लोरीन -1 में, सल्फर -2 में। तो यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी निकाल लेते हैं। x -4 -2 = +6। यहाँ पे सल्फर +6 में है और जहाँ पे जो H2SO4 में सल्फर है उसको देखते हैं। तो सल्फेट आयन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है एक्सेप्ट जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है। फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन -1 -2 नहीं शो करता कुछ कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे -2 × 4 = -2। तो यहाँ पे भी x सल्फर का जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। सी वाला देखते हैं। सी वाला है 2HI + H2SO4 gives I2 + SO2 + 2H2O। तो हाइड्रोजन +1 में, आयोडीन -1 में, +2 में, -2 में 0। और जो सल्फ़र है यहाँ पे +4 में, ऑक्सीजन -2 में, हाइड्रोजन +1 में, -2 में। तो इसमें देखें तो आयोडीन जो है -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। यहाँ पे लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। तो राइट आंसर इज़ द थर्ड वन। फोर्थ वाला भी देख ही लेते हैं। फोर्थ वाले में यहाँ पे कैल्शियम +2 में है, OH -1 में है, H2SO4 में यहाँ +1 में, ये -2 में, +2 में, ये -2 में, +1 में, -2 में। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया है तो इसका मतलब आपको रिडॉक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखना होगा। जिसको पता है ऑक्सीडेशन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उन्हीं को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एटम्स के से देखा गया है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको अच्छा रहेगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग E0 वैल्यू। E0 वैल्यू दिया हुआ है Fe+ का रिडक्शन पोटेंशियल का और टिन के रिडक्शन पोटेंशियल का। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें पोटेंशियल बताना है इस सेल का, और हमें जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इंडिविजुअल रिडक्शन ऑफ Fe का और रिडक्शन ऑफ टिन का, और हमें इसका दोनों का कम्बिनेशन का बताना है। तो जो फॉर्मूला होता है पहले E0 सेल, उसको हम लोग लिख दें E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E0 रिडक्शन पोटेंशियल इसका भी, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे जो रिड्यूस हो रहा है उसका, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। ये फॉर्मूला आप अपना अपना सब लोग अपना अपना कोई ना कोई बनाए होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जिससे कि कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये फॉर्मूला हर जगह हर बुक में वेरी करता है। ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस कंपाउंड का प्लस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज कंपाउंड का। दोनों ही फॉर्मूला सही है। इसी तरह ये जो इसका फॉर्मूला है वेरी करता रहता है और सारे ही फॉर्मूला सही होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमेशा सॉल्व करने के लिए कोई एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहिए, वरना नए नए क्वेश्चन में अगर नया नया फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमें गिवन रिएक्शन है उसमें देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है और कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो यहाँ पे टिन है Sn वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है, और आयरन जो है +3 से +2 में गया है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये आयरन रिड्यूस हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और टिन जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो हम लोग पहले लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस जो कंपाउंड हो रहा है उसका। तो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे आयरन, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है +77 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है, और रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका भी दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस में ही दिया हुआ है, तो -0.14, और दोनों को जब खोलेंगे ब्रैकेट तो दोनों प्लस हो जाएगा 0.14, और जब उसका ओवरऑल प्लस करेंगे तो आएगा 0.91 वोल्ट।
इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई भी इसकी वैल्यू हो पॉजिटिव ही हमेशा आएगी। अगर कोई ऑप्शन में निगेटिव वैल्यू होती है तो वो वैसे ही डिस्कार्ड कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होता अगर ई नॉट उसका निगेटिव है। तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 0.91 आ जाएगा। और इस फॉर्मूला पे भी रख के कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला पे रख के करेंगे तो ई नॉट सेल, ई नॉट रिडक्शन तो लिखेंगे ही, जो दिया हुआ है हमें 0.77 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल हमें, तो इसको हमें चेंज करना होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो -0.14 को अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे, मतलब कि ई नॉट SN से SN+2 में चेंज करेंगे, तो इसका आएगा 0.14 पॉजिटिव में वैल्यू, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो भी आंसर जो हमारा आएगा वो सेम आएगा 0.91 वोल्ट। यहाँ पे जो लिखते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन, दोनों से ही सेम आएगा, लेकिन हमें से एक ही फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे मेल ID पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।